Class 11th Business Studies. In 11th class you have to study 10 chapters. Total chapters are 10. Before starting chapter first, I will tell you what is business. बिजनेस होता क्या है? तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में भी आपको मिल जाएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो वो कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट होता है. आपकी 11th क्लास स्टार्ट हो रही है तो आपको बिजनेस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. तो यहाँ पे देखिए, आप अपनी बुक की लैंग्वेज में से पढ़ेंगे और मैं आपको जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ ईजी वे में, उसे समझना है सबसे पहले. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं. किस लिए एक्टिविटी करते हैं? टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं. ठीक है, उसके लिए वो क्या करते हैं, डिफरेंट जॉब्स करते हैं, अलग अलग जॉब्स करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं उनका अलग अलग ऑक्यूपेशन होता है. तो अलग अलग जॉब, अलग अलग ऑक्यूपेशन करते हैं. क्यों करते हैं? टू लिव, जीने के लिए. तो जीने के लिए वो अलग अलग जॉब या ऑक्यूपेशन करते हैं. ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन चाहते हैं. साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि दिमागी रूप से भी सेटिस्फैक्शन चाहते हैं. क्योंकि अगर कोई भी पर्सन है, उनकी अपनी नीड्स होती हैं. अगर वो नीड्स पूरी नहीं होंगी तो उसका जो साइकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी क्या होगा, हिल जाएगा. तो अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए भी वो क्या करता है, काम करता है, जॉब करता है. ठीक है, जो काम वो करता है, जो एक्टिविटी वो अप्लाई करता है, उन्हें हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कितने टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है. तो यहाँ पे क्या करता है, कुछ एक्टिविटीज़ करता है, और जो भी एक्टिविटीज़ करता है उन्हें हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं. अब कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो वो बिजनेस में करता है मनी कमाने के लिए, पैसों के लिए, जीने के लिए, ताकि वो जो पैसा है वो आगे लगाएं. कुछ ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, दिमागी रूप से. उन्हें पैसे से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें दिमागी रूप से सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है. तो उसी के बेस पर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डिवाइड करते हैं. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. यहाँ पे इकोनॉमिक से क्लियर है. इकोनॉमिक मीन्स फॉर अर्निंग मनी, पैसे कमाने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैं हूँ. अब मैं क्या करती हूँ, टीचिंग करती हूँ. ठीक है, तो टीचिंग करने से मैं क्या करती हूँ, पैसे कमाती हूँ. पैसे कमाने से अपना जीवन चलाती हूँ, लिव करती हूँ. या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैं यहाँ से अपना जो भी खर्चा होता है वो निकालती हूँ. तो यहाँ पे अपनी नीड्स को भी पूरा कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी नीड्स है. मुझे क्या चाहिए, मुझे खर्चा भी चलाना है, डेली का जो भी है, पहनने, कपड़े, खाने पीने का जो भी खर्चा है वो चाहिए. तो उसके लिए मैं काम करती हूँ. काम करने से मुझे पैसे मिलते हैं. एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया टीचिंग, और कोई भी आप काम ले सकते हैं. दूध वाला दूध बेचता है, उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं. तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन टू अर्न मनी कमाने के लिए की जाती हैं. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखो, आप देखते हो बहुत सारे NGOs होते हैं. ठीक है, NGO किस लिए काम करते हैं कि जो बच्चों के लिए भी NGO होता है कि बच्चे जो हैं डिसेबल हैं उनके लिए अलग से काम करें, या लेडीज़ के लिए, वुमन के लिए अलग से एक NGO होता है. तो यहाँ पे ये होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे इसलिए काम किया जाता है कि वो जो है सोशल सर्विस दे सकें. तो सोशल सर्विस के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो सोशल सर्विस का काम करती है. अब सोशल सर्विस का काम
इसलिए नहीं करती कि उन्हें उसके बदले में पैसे मिलेंगे, बल्कि वो क्या करती हैं, अपने दिमागी रूप से साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए वो काम करती हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन फॉर द सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज के लिए जो काम किया जाए उन्हें हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो यहाँ आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में हमारा मेजर क्या पढ़ना रहता है, इकोनॉमिक। आप कहेंगे कि मैम हमें इकोनॉमिक ही पढ़ाओ, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करना, क्योंकि अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट बड़ी ही क्या है, एक्टिव हो गई है। वो ये कहती है कि जो बिजनेस मनी के लिए लगे हुए हैं वो एक देश के लिए खतरा है, मतलब कि सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है लोग जिए मरे क्या हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लगा रखे हैं, और जिसके अंदर वो बिजनेस को सोशल सर्विसेज को लेकर भी जाना पड़ता है। सोशल सर्विस का मतलब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही फ्री में काम करे, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कि वो एक्सप्लॉटेशन नहीं कर सकते, किसी का भी शोषण नहीं कर सकते, गलत प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, अच्छे प्रोडक्ट बेचेंगे, गुड क्वालिटी के होने चाहिए, ज़्यादा रेट नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा अभी एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग मनी, मनी को अर्न करना, इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मनी कमाते हैं तो वो कैसे कैसे कमा सकते हैं, किस तरीके से। फर्स्ट इज़ जो आप पढ़ रहे हैं बिजनेस, बिजनेस करके। अब आप देखोगे, मैं एक पंजाबी हूँ, आप मोस्टली पंजाबी देख लेना, जैसे मैं तो बिजनेस में नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे लगी हुई हूँ जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट में, तो अभी हम आगे एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ेंगे। तो बिजनेस में क्या है, मोस्टली पंजाबी बिजनेस में लगे हुए हैं, या और भी कास्ट के बहुत से लोग हैं जो बिजनेस में लगे हुए हैं। तो बिजनेस में क्या होता है, जैसे किसी के पापा का बिजनेस चल रहा है, वो आगे उसका बेटा बढ़ा रहा है, या खुद ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इसमें हम करते क्या हैं, इसमें देखो आप जो भी देखोगे देख लेना, उसमें होगा सेल परचेज का काम, कोई सेल करता होगा, वो परचेज करता होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, गुड्स को बांटता होगा, इधर उधर भेजना, ट्रांसपोर्ट का काम हो गया। किस लिए करता है, मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करने का, ठीक है। प्रॉफिट अर्न करना इसका मेन मोटिव होता है। और भी आगे हम मोटिव पढ़ेंगे जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल्स मोटिव, ऑर्गेनाइजेशनल मोटिव्स, जिसमें पहला होता है प्रॉफिट, फिर होता है सर्वाइवल, और फिर होता है ग्रोथ। देखो सर्वाइवल क्या होता है, सर्वाइवल होता है टिके रहना, मार्केट में टिके रहना। अब जैसे ही ऐसा नहीं है मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 2 दिन चलाया और बंद कर दिया, वो वैसे बिजनेस होता ही नहीं है जो 2 दिन का चलाओ। सर्वाइवल मतलब होता है बिजनेस मार्केट में आप रुके हुए हैं, लोग आपको पहचानते हैं, बहुत सालों से आप काम कर रहे हैं। वो कब कर पाएंगे, जब आप प्रॉफिट कमाएंगे। अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा तो वैसे ही वो बिजनेस को बंद करके भाग जाएगा कि भाई मैं तो लॉस कमा रहा हूँ। तो सर्वाइवल के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। ग्रोथ, ग्रोथ मतलब आज उसका बिजनेस छोटे स्तर पे था, यानी कि वो अपने ही एरिया में, गांव में, रूरल एरिया में करता था, लेकिन अब उसने अपना काम बढ़ा लिया और सिटीज़ तक करता है। तो अब उसने क्या कर ली, ग्रोथ। ग्रोथ कैसे करेगा, वो भी प्रॉफिट से करेगा। जो पैसा बिजनेस में अच्छा कमा लेगा वो अपने बिजनेस में और लगाएगा और ग्रोथ करेगा। तो ये कनेक्टेड है इसी से। तो बिजनेस किया जाता है फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए। विच एक्टिविटीज आर परफॉर्म, फर्स्ट इज परचेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पे सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दी जाती है, ये भी एक बिजनेस है। सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी है वो है प्रोफेशन। प्रोफेशन तो आप सुनते ही हैं, प्रोफेशन में कौन होते हैं आपको पता है, डॉक्टर होते हैं, लॉयर होते हैं। इनका काम क्या होता है, देखो ये क्या करते हैं प्रोफेशन वाले, ये मनी भी अर्न करते हैं। इनके पास मेन फीचर क्या होता है, इनके पास स्पेशल स्किल्स होती हैं और नॉलेज होती है।
अब ये थोड़ी ना हर कोई डॉक्टर बन जाता है, नहीं, उनके पास कुछ अलग स्किल्स होती हैं, कुछ अलग नॉलेज होती है। साथ ही साथ प्रोफेशन में कौन आ सकते हैं, जिनके पास प्रॉपर डिग्री होती है, ठीक है, जैसे कि लॉयर के लिए, ठीक है, लीगल प्रोफेशन है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया से चलता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, ठीक है, ये प्रोफेशन में हो गए। ऐसे ही मेडिकल वाले यानी जो डॉक्टर होते हैं मेडिकल प्रोफेशन में, वो होते हैं कनेक्टेड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। इन्हें यहाँ से पहले डिग्री लेनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर क्या करेगा, पढ़ेगा, डिग्री लेगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर पढ़ेगा, डिग्री लेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, तब वो प्रोफेशन में आ सकता है। हर कोई डॉक्टर लॉयर नहीं होता, क्योंकि उनके पास स्पेशल स्किल और नॉलेज नहीं होती, प्रॉपर डिग्री चाहिए होती है प्रोफेशन के लिए। अब प्रोफेशन का मेन मोटिव क्या होता है, देखो प्रोफेशन जो होते हैं अर्न मनी के लिए भी किए जाते हैं, साथ ही साथ इन्हें सोशल सर्विस भी करनी पड़ती है, यानी कि इन्हें लोगों का भला भी करना होता है। प्रोफेशन डॉक्टर जो है, डॉक्टर क्या फ्री में आपका इलाज कर देता है, नहीं, सर्विस भी कर रहा है लेकिन मनी भी कमा रहा है, तो दोनों चीज़ें ये करता है। थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो है आपकी एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल मैं आपको अपना ही दे देती हूँ कि मैं जो हूँ मिस एकता, तो मिस एकता क्या है, एक टीचर है, ठीक है, किस स्कूल में काम करती है, आस्था पब्लिक स्कूल, आस्था पब्लिक स्कूल। इनकी ओनर कौन है, मिसेस सुनीता यादव, मिसेस सुनीता यादव। तो मिसेस सुनीता यादव ने मुझे जॉब पर लगा रखा है, मुझे एम्प्लॉय कर रखा है, मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, मैं उनकी कौन हूँ, एम्प्लॉय हूँ। तो जो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हु वर्क्स फॉर अदर्स। अब क्या है कि जो हमारी डायरेक्टर मैम है, डायरेक्टर मैम तो एक ही हैं, तो वो हर एक क्लास में जाकर पढ़ा तो नहीं सकती, तो वो क्या करती हैं, अपने नीचे जो है एम्प्लॉयज़ लगा लेती हैं, ठीक है, अलग अलग एम्प्लॉयज़ लगा लेती हैं, और वो एम्प्लॉय मैम के लिए काम करते हैं, बदले में मैम उनको क्या देती हैं, सैलरी देती है। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जिसमें लोग जो हैं दूसरे के लिए काम करते हैं, इन रिटर्न बदले में उनको रेम्यूनरेशन मिलता है, यानी सैलरी मिलती है, दे गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न, मुझे सैलरी मिलती है इस काम के बदले में। तो जो दूसरों के लिए काम करते हैं उन्हें हम एम्प्लॉयज़ कहते हैं, मैं मैम के लिए क्या हूँ, एम्प्लॉय हूँ। तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, जैसे इसके एग्जांपल ले ले तो टीचर हो सकता है, बैंक में कोई काम कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी में कोई काम कर रहा है, तो वो एम्प्लॉयमेंट होता है। तो यहाँ हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ी, दो होती है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट।